अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? वेल गाइस, इन टुडेज़ वीडियो वी विल बी लर्निंग हाउ टू मेक एन ऑटोमेटिक लाइट ऑन ऑफ सेंसर। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कि हम आज ये सीखेंगे आज की वीडियो में कि हम लोग जो है एक लाइट सेंसर कैसे बना सकते हैं कि जो दिन में आपकी लाइट्स खुद ब खुद ऑफ़ कर दे और रात में आपकी लाइट्स जो है खुद ब खुद ऑन हो जाएँ। तो बेसिकली इस सेंसर जो हम लोग ये जो बना रहे हैं प्रोजेक्ट, इसमें मैं आपको सब दिखाऊंगा कि कौन कौन से हम लोग पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं और ये जो है किस तरह से ये चीज़ बनती है। फिर इंशाल्लाह इसका हम लोग डेमो भी चेक करेंगे ये चीज़ जो है किस तरह से काम करती है। सबसे पहले अगर हम लोग पार्ट्स की तरफ आ जाए तो पार्ट्स के लिए सबसे पहले जो आपको सबसे जो मेन चीज़ चाहिए वो है आपकी रिले। रिले आप ले सकते हैं, रिले आप कोई भी ले सकते हैं। रिले आप कोशिश करें वो लें कि जो 10 एम्प के लोड को सपोर्ट करे। कि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मतलब अगर जिस लाइट को आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं वो अगर एसी लाइट है, ऑल्टरनेटिंग करंट वाली लाइट है, आपके कमरे की एलईडी ट्यूब लाइट है, या अगर आपके घर के बाहर कोई एनर्जी सेवर है या आपके गार्डन की कोई लाइट है, तो उसके हिसाब से फिर आपको जो है ये रिले आपको लगानी पड़ेगी। ये 12 वोल्ट की आपको एक रिले चाहिए है। उसके साथ आपको क्या चाहिए है, ये एक LDR चाहिए है जिसको कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसके अंदर बेसिकली होता है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब इसके अंदर जो है लाइट पड़ती है तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है, और जब इसके अंदर से जो है जैसी लाइट कम होती है तो उसकी जो रेजिस्टर है वो लो हो जाती है। तो फिर ये जो है आपके सर्किट को कमांड करता है कि भाई मतलब अब लाइट कम है, अब जो है आप अपना जो रिले है उसको ऑन कर दो, लोड जो है उसको ऑन कर दो। ये इसका काम होता है LDR के। बेसिकली लाइट सेंसर होता है ये। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये LDR होता है। उसके साथ आपको चाहिए है एक NPN ट्रांजिस्टर, आपको चाहिए BC547 का, ये ट्रांजिस्टर है। और उसके साथ फिर आपको चाहिए है एक ज़ीरो की PCB, क्योंकि अब मेरे पास ये PCB भी अवेलेबल नहीं थी तो मेरे एक पुराने प्रोजेक्ट में PCB यूज़ हुई थी तो मैंने उसकी यूज़ कर ली है, लेकिन द थिंग इज़ दैट इसके ऊपर भी बन जाएगा। तो अब हम सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके कनेक्शन किस तरह से होते हैं। तो कनेक्शन की तरह मैं आपके साथ जो है एक मैं पिक्चर शेयर कर देता हूँ। गाइस, आई होप सो कि डायग्राम देख के आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा। तो अब खैर उस डायग्राम अगर आप ना भी देखें तो फिर भी आप लोगों को मैं ऐसे ही समझा दूंगा, कोई इतना इसका इशू नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे समझा देता हूँ। ये आपका ट्रांजिस्टर है और ये आपका रिले है। सबसे पहले आपने ट्रांजिस्टर को ऐसे पकड़ना है, इसका जो फेस है ट्रांजिस्टर का ये आपकी तरफ होना चाहिए है, ठीक है। ट्रांजिस्टर की जो पहली पिन है ये इसकी एमीटर है। एमीटर को आपने रिले के कॉइल टर्मिनल के साथ एक के साथ आपने इसको यहाँ से सोल्डर कर देना है। अगर आपके पास PCB नहीं है तो आप इसको ऐसे भी इसको बना सकते हैं। ये आपका यहाँ पे सोल्ड हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है LDR आपने लेके, और LDR को आपने जो है ट्रांजिस्टर की जो एक जो लेग है बेस और दूसरी जो इसकी जो कलेक्टर है यहाँ पे इसको आपने LDR को ऐसे करके सोल्ड कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने जो है क्या करना है, जो ये रिले की जो लेग बच गई है यहाँ पे आप लोगों ने 100 ओम का रजिस्टर 100 K ओम का रजिस्टर सोल्ड करके और आपने यहाँ पे जो है ट्रांजिस्टर की बेस पे सोल्ड कर देता है, ठीक है। ये आपका कनेक्शन यहाँ पे बन गया। उसके बाद जो है आप लोगों ने जो है तो अपनी जो आप लोगों ने जो पॉजिटिव है वो यहाँ पे जो पावर सप्लाई से 12 वोल्ट आ रहे हैं वो आपने जो है यहाँ पे एक रिले के कॉइल टर्मिनल पे देंगे जहाँ पे आप 100 ओम का रजिस्टर सोल्ड करेंगे 100 K ओम का, और एक जो आपका जो नेगेटिव वो यहाँ पे आएगा ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के ऊपर आएगा। ये मैं ज़रा उसको सर्किट के ऊपर मैं बना रखे उसके बाद मैं आप लोगों को शो करता हूँ। सर्किट के भी जो है मैं सारे कंपोनेंट्स आप लोगों के सामने ही सोल्डर करूँगा। ये देखेंगे, ये सबसे पहले ये सर्किट है, आई मीन PCB है ज़ीरो वाला। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, 1 बाय 1 इसके ऊपर सारे कंपोनेंट्स हमने एडजस्ट कर देने हैं। अब देखिए, हमेशा आप लोगों को मैं एक बात बताता चलूँ, PCB के ऊपर जो रिले है ना, रिले कभी भी इस तरह से फिक्स नहीं होती, क्योंकि रिले का जो कॉमन टर्मिनल जो है बीच वाला ये जो है यहाँ पे इसके होल से बाहर नहीं आता, क्योंकि रिले की थोड़ी सी जो कंस्ट्रक्शन है ऐसे डिफरेंट होती है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ पे जो रिले के कॉमन टर्मिनल के लिए एक अलग से होल करना पड़ेगा। तो मैं ज़रा जल्दी के साथ ये होल करके फिर मैं आप लोगों के सामने आता हूँ। देखिए गाइस, होल मैंने कर लिया इसके ऊपर, ये देख सकते हैं। अब ये रिले मैंने लगा दिया इसके ऊपर, ये देखें ये रिले लगी है। मैं इसको ऐसे निकाल देता हूँ यहाँ से, ये देखें ये होल मैंने किया इसके ऊपर ताकि रिले का जो कॉमन टर्मिनल है फिक्स हो जाए। एक दफ़ा इसको मैं आप लोगों के सामने ज़रा मैं फिक्स करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखें आप लोगों ने ये जो इसके बिल्कुल इसके होल्स के ऊपर बिठाना है इसको, और आपने इसको पुश कर देना ऐसे करके। देखिए रिले फिक्स हो गई है। अब जो है अब आपने इसके ऊपर ट्रांजिस्टर लगाना है और उसके साथ इसके ऊपर आपने LDR लगाना है। आप लोग चाहें तो आप लोग प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक डायोड भी आप लोग लगा सकते हैं अगर आप लोगों के पास है तो। अगर आप डायोड ना भी लगाएं तो ये सर्किट इतना सेंसिटिव नहीं है, तो ये जो है मतलब इसमें कोई इतना लॉस नहीं होगा आप लोगों का। देखिए गाइस, कंपोनेंट्स मैंने इसके ऊपर फिक्स कर दिए हैं, बहुत ही ईजी है।
आप लोगों को मैं ज़रा नीचे से भी दिखा दूँ। देखिए ये आप सबसे पहले आप सारे कंपोनेंट्स को भी भूल जाए, सबसे पहले आप रिले को देखें। रिले के आपको जो है ये आपको पता होगा कि कॉइल टर्मिनल्स के दो होते हैं कॉमन के बाद वाले, 1 2 ये कॉइल टर्मिनल्स हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ट्रांजिस्टर लगाना है। ट्रांजिस्टर का जो आप लोगों का जो एमीटर है वो आप लोगों ने रिले की एक लेग के साथ यहाँ पर सोल्ड कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जब ट्रांजिस्टर के जो दो लेग बच जाएँ, एक बीच वाला और एक साइड वाला जो कि आपका बेस होता है और जो दूसरे वालों को कलेक्टर होगा, उन दोनों लेग्स के ऊपर आपने देखे इस तरह से LDR लगा देना है ऐसे करके। जब आप LDR ये देख सकते हैं आप लोग, जब LDR आप लगा देंगे इसके ऊपर, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो ट्रांजिस्टर का जो बेस है, जो बीच वाला लेग है, उसके साथ आप लोगों ने एक 100 के ओम का रजिस्टर लगा के और उस रजिस्टर का जो दूसरा लेग है वो रिले की दूसरी कॉइल टर्मिनल के साथ आप लोगों ने सोल्डर कर देना है। तो आप ज़रा इसको सोल्डर कर लेते हैं। उसके बाद जो है फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है इसके अंदर। तो देख सकते हैं कंपोनेंट्स में सोल्ड करूँ, कंपोनेंट सोल्डर करके मैं आप लोगों को फिर से एक दफ़ा दोबारा से कनेक्शन फ्रेश करके दिखाऊंगा। जी गाइस ये देख सकते हैं आप लोग किसकी मैंने सोल्डरिंग कर ली है नीचे मैंने इसके, ये आप लोग देख सकते हैं इसके कनेक्शंस। अब इसके अगर आप पावर सप्लाई की बात करें कि इसको पावर कहाँ से देनी है, तो सबसे पहले कि मैं वायर ले लेता हूँ, ये वाली वायर, और इस वायर को मैं इस ट्रांजिस्टर के मैं साइड पे इसके कलेक्टर पे मैं सोल्डर कर देता हूँ उस साइड पे। ये इसकी हो जाएगी नेगेटिव वायर। तो नेगेटिव वायर को सोल्ड करके और फिर आपको बता दूँ कि पॉजिटिव वायर कहाँ सोल्ड करनी। ये देखें गाइस वायर सोल्ड हो गई है इसकी, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसकी लोड वायर सोल्ड करनी है, यानी कि जो एज अ स्विच रिले जिस आपके लोड को ऑपरेट करवाएगी। उसके लिए एक वायर हमने कॉमन पे सोल्ड करनी है और एक वायर हम लोगों ने रिले के नॉर्मली क्लोज के ऊपर सोल्ड करनी है। तो आए ज़रा जल्दी के साथ इसको सोल्ड कर लेते हैं इसके ऊपर। मैं इसके ऊपर फिलहाल अभी टेलीफोन वायर्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी इतना हैवी लोड नहीं चला रहा था, मैं सिर्फ आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करवा रहा हूँ। लेकिन आप लोग अगर इसके ऊपर सोल्ड करेंगे, आप लोग थोड़ी कोशिश करें कि मोटे गेज की वायर सोल्ड करें जो आपके लोड को बर्दाश्त कर ले। तो अब मैं ज़रा वायर्स इसके ऊपर मैं बारी बारी करके ज़रा सोल्ड कर देता हूँ। मैं सबसे पहले मैं इसके नॉर्मली क्लोज के ऊपर मैं ये वायर सोल्ड करूँ यहाँ पे। ये देखिए नॉर्मली क्लोज पे एक वायर सोल्ड हो गई है। अब मैं इसके एक कॉमन टर्मिनल पे एक वायर सोल्ड कर देता हूँ मैं। ये देखेंगे जिस तरह से मैं सोल्ड करूँ आपने भी उसी तरह से ये सोल्ड करी, क्योंकि ये सोल्डिंग मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ, ये मेन आपके लोड की जो है ये वायर्स हैं ये। तो ये ज़रा से भी अगर आपसे गलत लग गई तो आपका जो लोड को तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट है ये ख़राब हो सकता है। आप लोग कोशिश करें कोई भी अगर आप लोग सोल्डरिंग करते हैं आप लोग एक चीज़ की एहतियात करें कि कोई भी जो पॉइंट है वो दूसरे पॉइंट के साथ टच नहीं होना चाहिए है। देखिए गाइस ये वायर सोल्ड हो गई है इसके ऊपर। अब ज़रा इसको मैं बिल्कुल आप लोगों के सामने ही जो है मैं आप लोगों को ज़रा चला के दिखाता हूँ उसको कि ये कैसे चला ये काम करता है। ये देखिए वायर सोल्ड हो गई है इसके ऊपर। आप लोगों को सबसे पहले इसके लिए क्या चाहिए है, आप लोग उसके लिए चाहिए है सबसे पहले कि 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर। आप एक चीज़ मेक श्योर कर लें, आप लोग इसको 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक आप देख सकते हैं। तो ये मैं 12 वोल्ट का मैं ट्रांसफार्मर के साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके आपने कनेक्शन किस तरह से करने देखें, एक इसकी रेड वायर है और एक इसकी ब्लैक वायर है। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, जो आप लोगों की जो रेड वाली जो वायर है वो आप लोगों ने ब्लू वाली वायर के साथ जिस तरह से मैंने पॉजिटिव बनाई है ब्लू को, तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ ऐसे करके। और उसके साथ आपकी जो वाइट वाली जो वायर है जो कि नेगेटिव है उसको आप नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लेंगे। देखिए आपका अडॉप्टर कनेक्ट हो गया है यहाँ पे, ऐसे कर लेंगे गाइस, ये हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि फिर आप लोगों ने अपना करना है लोड कनेक्ट करना है। लोड के लिए आप लोग जो है वो अब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप लोग इसके ऊपर क्या चीज़ चलाना चाह रहे हैं। तो फिलहाल मैं भी आप लोगों को जो इसके ऊपर मैं एक आप लोगों को बल्ब चला के दिखाऊंगा जो कि सीरीज़ बल्ब होता है, वो मैं आप लोगों को उसके साथ अभी ऑन करके दिखाऊंगा। ये देखिए ये बल्ब है, ये मैं आप लोगों को उसके साथ ऑन करके दिखाऊंगा। लोड के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जिस तरह से देखिए मेरा बल्ब है, ये इसकी मैं जो है 220 वोल्ट से मैं इसकी वायर लगा दूंगा मैं एक्सटेंशन बोर्ड में। ये इसकी वायर जो है स्विच काम करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जो वायर्स है इसकी इसके साथ मैं जो इसका लोड कनेक्ट कर दूंगा। ये देखें कुछ इस तरह से गाइस।
ये देखें ये कनेक्शंस तैयार हो गए हैं। अब मैं अगर इसके ऊपर इंसुलेशन टेप लगा लेता हूँ और उसके बाद फिर जो इसको हम इलेक्ट्रिक में लगा के चेक करते हैं। गाइस अब ये देख लें कि इसके ऊपर मैंने जो इंसुलेशन टेप कर दी, मेरे पास अभी वो सोल्यूशन टेप नहीं थी, मैं इसके ऊपर फिलहाल अभी स्कॉच टेप लगा दी है इसके ऊपर, ये देखें, ताकि वायर आपस उसमें शॉर्ट ना करें। अब इसको मैं बिल्कुल आप लोगों के सामने जो है मैं इसको जरा सॉकेट में लगाता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। जी गाइस अब फाइनली बारी आ गई है प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए। तो प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो बल्ब है, बल्ब को मुझे साइड पे कर लेना है, क्योंकि बल्ब की अगर हल्की सी भी लाइट रिफ्लेक्ट हुई इसके LDR के अंदर तो ये सही तरह से काम नहीं करेगा। सबसे पहले ये बल्ब को हम लोग कर देते हैं साइड पे, बल्ब को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके जो एडोप्टर है उसको भी बल्ब के पास ले आते हैं इस साइड पे, और उसका जो LDR है उसका मैं फोकस बिल्कुल सामने लाइट के सामने रख देता हूँ। और आप लोगों ने एक चीज़ मेक श्योर कर लेनी कि जब आप इसको लगाएंगे तो नीचे जो है ना इसकी यहाँ पे करंट जो है आ सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सोल्डरिंग है यहाँ पे। तो कोशिश करें आप इसके नीचे कोई जो है इस तरह से कोई बुक वगैरह रख लें इसके ऊपर ऐसे करके, और उसके बाद उस सर्किट को उस बुक पे प्लेस कर दें। ये देखें ऐसे करके, ये इस तरह से ये हो गया। और अब आप लोगों ने क्या करना है, अब ये जिस तरह से मैं बल्ब की मैं कनेक्शन केयरफुली मैं लगा देता हूँ सॉकेट के अंदर, ये देखें बल्ब लग गया, और उसके साथ ही जो है मैं इसका ये ट्रांसफार्मर भी प्लग इन कर देता हूँ उसमें, देखें ये प्लग इन हो गया है ये। अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं अब जिस तरह से मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ मैं एक ब्लैक कलर का मेरे पास ये कपड़ा है, ये कपड़ा मैं इसके बल्ब के ऊपर रख रहा हूँ। मैं ये बल्ब के ऊपर मैं कपड़ा इस वजह से रख रहा हूँ कि अगर ये बल्ब जब मैं लाइट वहाँ से अपने रूम की ऑफ करूँगा तो जो बल्ब है जब ये ऑन हो तो उसकी जो लाइट है LDR पर रिफ्लेक्ट ना हो। तो ये देखें बिल्कुल आप लोगों के सामने ये कपड़ा है, और ये इस बल्ब के ऊपर मैंने यूँ करके रख दिया। ये देखें बल्ब को मैंने नीचे उस कपड़े के रख दिया ताकि जो लाइट है वो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आए, वहाँ से जो है आप लोगों को मतलब जिस तरह से जब मैं लाइट बंद करूँ तो उसकी बल्ब की लाइट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट ना करे, आप लोगों को कपड़े के नीचे जो है बल्ब जलता हुआ नज़र आएगा। तो अब ज़रा इसकी टेस्टिंग कर लेते। सबसे पहले मैं रिंग लाइट ऑफ कर दूँ अपनी, ये देखिए रिंग लाइट मैंने बंद कर दी है, और उसके बिल्कुल सामने ही जो है मैं जाके अपने ज़रा रूम की मैं लाइट्स ऑफ कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को बिल्कुल सामने ही जो बल्ब ऑन होगा, देख सकते हैं बिल्कुल आप लोगों के सामने, कोई चीटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल आप लोगों के सामने हो रहा है जो भी हो रहा है। ये छोटी लाइट है, अब मैंने जैसे ही अपने कमरे की लाइट ऑन की है बल्ब ऑफ हो गया आप लोगों के सामने। आप लोगों को सर्किट भी बिल्कुल आप लोगों के सामने पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। कपड़ा मैंने बिल्कुल आप लोगों के सामने, कपड़े के नीचे मैंने बल्ब रखा है, आप लोग ये ना समझे कि मैं कोई चीटिंग कर रहा हूँ। अब ये देखें, अब मैं जिस तरह से लाइट मैंने ऑफ कर दी है, ये देखिए बल्ब ऑन हो गया है ये। अब मैं बिल्कुल आप लोगों के सामने ज़रा आके मैं कपड़ा ज़रा आप लोगों के सामने रिमूव कर दूँ, ये आप लोग देख सकते हैं ये बल्ब है, ये बल्ब ऑन हुआ हुआ है। तो उसका ज़रा सर्किट का थोड़ा सा खुद ही जो है इसका फोकस चेंज हो गया, अगर क्योंकि ये बल्ब की आप लोग लाइट देखें थोड़ी सी सर्किट पे जा रही है, लेकिन फिर भी वो ट्रिप नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके LDR सेंसर का थोड़ा सा फोकस जो है वो खुद ही चेंज हो चुका है। तो वो जो है उसके अंदर बल्ब की लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। अब ज़रा आप लोगों के सामने मैं दोबारा से लाइट ऑन करता हूँ अपने रूम की, ये देखें बल्ब ऑफ हो गया है। अब दोबारा से ज़रा मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ, ये देखें बल्ब ऑन हो गया है, लाइट ऑन हो गई, लाइट ऑफ हो गई। तो गाइज़ ये फाइनली आज की वीडियो में ये हमारा प्रोजेक्ट था। आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपने घर की जो बाहर की कारपोश वगैरह की लाइट्स हैं, या अगर अपने घर के गार्डन की लाइट्स हैं, उसके ऊपर आप लोग ये सर्किट बड़ी ईजिली बना के ख़ुद से लगा सकते हैं कि जैसे ही शाम का मगरिब का टाइम है आप लोगों की लाइट्स खुद ही ऑन हो जाए, और जैसे ही फजर की जब अजान हो उसके बाद जैसी थोड़ी थोड़ी रोशनी आनी शुरू हुई तो आप लोगों की जो है गार्डन की या घर की लाइट्स बाहर की खुद ही ऑफ हो जाएँ। तो आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप लोग न्यू है तो काइंडली चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ रोज़ देखने को मिले। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।